हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में 5 बढ़िया म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानेंगे जिनकी रेटिंग, परफॉर्मेंस, फंड मैनेजर्स और भी पैरामीटर्स एक्सेलेंट देखने को मिलेंगे। और कुछ न्यूज़ की बात करें तो पिछले एक हफ्ते में निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स, निफ्टी रियलिटी, निफ्टी मिड स्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज और स्मॉल कैप 50 इंडेक्स में 4% से ज़्यादा तेजी हुई है। और बात करें FIS के डाटा की तो मई 2025 में FIS की अच्छी खरीदारी मार्केट में देखने को मिली थी, लेकिन जून महीने के स्टार्टिंग से ही वो लोग फिर से स्लोली अपना माल बेच रहे हैं। 3,565 करोड़ का सेल ऑफ वो कर चुके हैं जून महीने में, जो एक नेगेटिव पॉइंट है, बट उसका कुछ खास इम्पैक्ट मार्केट में देखने को नहीं मिला है। इसी कारण मार्केट की इम्पोर्टेंट न्यूज़ के साथ में हमें हमेशा अपडेट रहना चाहिए ताकि हम सही डिसीजन ले सके। उसके अलावा RBI ने 50 बेसिस पॉइंट्स के साथ में इंटरेस्ट रेट कट किया है, जो पहले 6% था और अभी 5.50% कर दिया है। तो बैंक्स के लिए तो ये अच्छी बात है। इसके चलते बैंकिंग सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया था, तो लोन्स लेने वालों के लिए ये अच्छी न्यूज़ है। लेकिन जो FD के ऊपर डिपेंड रहते हैं उनके लिए ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि उनको इंटरेस्ट रेट्स में डिक्लाइन देखने को मिलेगा। और बात करें म्यूचुअल फंड्स के बारे में तो ग्रो म्यूचुअल फंड ने ग्रो निफ्टी 500 लो वोलेटिलिटी 50 ETF लॉन्च किया है। और फिर मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने मोतीलाल ओसवाल BSE 1000 इंडेक्स फंड को लॉन्च किया है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट म्यूचुअल फंड है बंधन स्मॉल कैप फंड। इस फंड की लॉन्ग टर्म की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही है। इसके चलते ये फंड काफ़ी लोगों का फेवरेट बन चुका है। अभी इस फंड के अंदर टोटल 185 कंपनीज ऐड की हुई है, जिसमें लार्ज कैप में 5.09% का एलोकेशन है, मिड कैप में 10.04%, स्मॉल कैप में 43.17% और अदर में 30.13% का एलोकेशन है। दोस्तों, कोई भी फंड सेलेक्ट करते समय ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि उस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है कि नहीं। जैसे बंधन स्मॉल कैप फंड का बेंचमार्क है BSE 250 स्मॉल कैप और इस फंड का अल्फा है 8.50। इसका मतलब इस फंड ने अपने बेंचमार्क को 8.50% से आउट परफॉर्म किया है। तो जितना ज़्यादा अल्फा होगा उसे उतना अच्छा माना जाता है। और अगर बात करें बीटा की तो इस फंड का बीटा 0.90 का है, तो कम वोलेटाइल है। अगर बीटा 1 से ज़्यादा होता है तो उसे ज़्यादा वोलेटाइल कंसीडर किया जाता है। तो मार्केट के डाउन ट्रेंड में हाई वोलेटाइल फंड काफ़ी ज़्यादा टूट जाते हैं। तो फंड सेलेक्ट करते समय इन पैरामीटर्स को भी जरूर चेक करना चाहिए। उसके अलावा इसका शार्प रेशियो 1.37 है, तो शार्प रेशियो को 1 से 2 के बीच में अच्छा माना जाता है, जिसे बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स कहा जाता है। बस ये 1 से कम नहीं होना चाहिए। और सोर्टिनो रेशियो इसका 2.14 का है, इसे भी 2 से ज़्यादा अच्छा कंसीडर किया जाता है। अगर अदर पैरामीटर्स देखें तो फंड साइज इसका 10,244 करोड़ का है और 5 स्टार इसकी बढ़िया रेटिंग है। और बात करें इन्वेस्टमेंट की तो इस फंड में 1000 रुपीज़ से इन्वेस्टमेंट शुरू की जा सकती है और SIP के लिए 100 रुपीज़ से शुरुआत कर सकते हैं। उसके अलावा बात करें एक्सपेंस रेशियो की तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.38% का है, तो एक्सपेंस रेशियो भी इसका कम है। अदर एक्सपेंसेस की बात करें तो एग्जिट लोड इस फंड का 1% का है, अगर 1 साल से पहले इसे रिडीम करते हैं तो। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टिंग करना फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा है, ताकि स्लोली हम इन्वेस्टमेंट के द्वारा अच्छा फंड जमा कर पाएँ, जिससे हमारे रिटायरमेंट के लिए काफ़ी हेल्प हो, या फिर हमें चाइल्ड की एजुकेशन के लिए फंड जमा करना हो तो भी इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग में टैक्स, रिटायरमेंट और चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग के साथ में एक और ज़रूरी चीज़ है हेल्थ इंश्योरेंस। आजकल बहुत से लोग इन्वेस्टिंग तो शुरू करते हैं, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस को इग्नोर कर देते हैं। फिर जब किसी इमरजेंसी में हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, तब उन्हें याद आता है कि काश हमने पहले हेल्थ इंश्योरेंस लिया होता। मैं हॉस्पिटल बिल्स के बारे में इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल मेडिकल इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ गया है, और अगर कोई अनप्लैन्ड हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए तो फिर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन काफ़ी टाइट हो सकती है। इसीलिए एक हेल्थ इंश्योरेंस होना काफ़ी ज़रूरी है और HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान बन सकता है आपका सॉल्यूशन। अब आप पूछोगे क्यों, इस प्लान में क्या खास है? चलो मैं आपको बताता हूँ। इस हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में मिलता है 4x कवरेज, वो भी एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। मतलब अगर आप 5 लाख का सम इंश्योर्ड लेते हो तो पॉलिसी परचेस करते ही वो 10 लाख का हो जाता है। फिर फर्स्ट रिन्यूअल के बाद में 12.5 लाख और सेकंड रिन्यूअल के बाद 15 लाख हो जाता है। और ऑटोमेटिक रिस्टोर बेनिफिट के चलते ये कवर हो जाता है 20 लाख, यानी 4x कवरेज। इस प्लान में आपको 15,000 प्लस हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का नेटवर्क मिलता है, जिससे आपको
क्वालिटी मेडिकल सर्विसेज और कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन का एक्सेस मिलता है। और सेक्शन 80D के अंडर आपको 75,000 तक का टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को और भी ऑप्टिमाइज कर सकता है। और लिस्टेड नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस पर भी जीरो डिडक्शन का फायदा मिलता है, जैसे ग्लोव्स, रिकवरी किट्स, बैंडेजेस, ब्रेसेस एक्सेट्रा। HDFC अर्गो ने 18,000 करोड़ से ज़्यादा क्लेम सेटल किए हैं, जो इस प्लान को रिलायबल बनाता है। साथ ही ये एक ट्रस्टवर्दी प्लान है, क्योंकि मिंट बेशक इंश्योरेंस रेटिंग्स में इस प्लान को सेकंड रैंक मिला है। अब देरी किस बात की, जितना जल्दी आप एक अच्छे हेल्थ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही आपको कम प्रीमियम और ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। दोस्तों, अपनी और अपनी फैमिली की सेहत को सिक्योर करना बहुत ही ज़रूरी है। डायरेक्टली अगर आप HDFC अर्गो की वेबसाइट से प्लान लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 5% का डिस्काउंट भी मिलेगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो उसे आप ज़रूर चेक करें। नेक्स्ट फंड है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। इस फंड का सबसे ज़्यादा एलोकेशन लार्ज कैप कंपनीज में है, जो 34.58% का है। उसके बाद में मिड कैप में 20.08% और स्मॉल कैप में 16.48%। फिर अदर में 26.66% एलोकेशन है। इस फंड को अच्छी तरह से मैनेज किया गया है। मार्च महीने में इस फंड ने 274.28 का अपना लो बनाया था और वहाँ से इसमें शार्प रिकवरी देखने को मिल चुकी है। 20% तक ये ऊपर आ चुका है। दोस्तों, अभी भी देखा जाए तो बहुत से स्टॉक्स पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए हैं। काफ़ी करेक्शन उनमें अभी भी चल रही है, लेकिन इस फंड को देखें तो ये अपने ऑल टाइम हाई के पास जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो यही अच्छी बात होती है इस तरह के म्यूचुअल फंड्स में, जो रिस्क को काफ़ी हद तक कम कर देता है, क्योंकि फंड मैनेजर्स बहुत ही अच्छे से काम करते हैं और टॉप क्वालिटीज़ कंपनीज़ को आइडेंटिफाई करके वो लोग ऐसे फंड्स में ऐड करते हैं। और डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर भी हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। स्मॉल कैप हो, मल्टी कैप हो, फ्लेक्सी कैप हो या फिर मिड कैप हो, सब में एक्सपोजर का ध्यान जरूर रखना चाहिए। इसका फंड साइज़ काफ़ी अच्छा है, जो 40,000 to 61 करोड़ का है और रेटिंग भी ज़बरदस्त 5 स्टार है। इस फंड के अंदर टोटल 126 कंपनीज देखने को मिलती है। इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी 500 मल्टी कैप और इसने अपने बेंचमार्क को 6.96% के साथ बीट किया है, जो अच्छी बात है। बीटा 1 से कम है, शार्प रेशियो 1.37 है, जो अच्छा है, और सोर्टिनो भी लगभग 2 के पास ही है। तो पैरामीटर्स इस फंड के अच्छे हैं। इस फंड में दोस्तों SIP और इन्वेस्टमेंट के लिए 100 रुपीज़ से शुरुआत की जा सकती है। अभी इस फंड के एक्सपेंसेस की बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.73% का है, जो 1 से कम है। और बात करें इसके एग्जिट लोड की, तो अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 10% से ज़्यादा रिडीम करेंगे 1 साल से पहले, तो 1% का चार्जेस हमें लगेगा। तो इन सब पॉइंट्स को भी अच्छी तरह से समझना चाहिए। नेक्स्ट फंड है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड। दोस्तों, इस फंड ने भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है। 2013 से लेकर अब तक काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इसकी रही है। फिर 5 साल में 34%, 3 साल में 31% और 1 साल में 11%। इस फंड ने 178.24 का लो बनाया था मार्च 2025 में। उसके बाद में वहाँ से इसमें 18% की रिकवरी हुई है। दोस्तों, जब भी मार्केट बुरी तरह से गिरता है तो ऑब्वियस सी बात है कि मैक्सिमम कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स भी नीचे गिरते हैं, जबकि मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स थोड़ा कम गिरते हैं, लेकिन गिरावट सब में होती है। लेकिन मार्केट जब ऊपर जाता है तब इन फंड्स को भी ऊपर जाना चाहिए। अगर मार्केट की रिकवरी में भी कोई कंपनी या फिर म्यूचुअल फंड्स ऊपर ना जाए तो फिर वो नेगेटिव पॉइंट माना जाता है। इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150। तो इस फंड ने अपने बेंचमार्क को 5.51% के साथ में बीट किया है, जो पॉजिटिव पॉइंट है। बीटा 1 से कम है, तो ये फंड भी थोड़ा लेस वोलेटाइल है। बाकी शार्प रेशियो भी 1 से 3 के बीच है, जिसे अच्छा माना जाता है, और सोर्टिनो भी 2 से ज़्यादा है। इसका फंड साइज भी काफ़ी बड़ा है, जो 74,909 करोड़ का है, और इसकी भी रेटिंग 5 स्टार है। और इस फंड में 100 रुपीज़ से SIP और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की जा सकती है। एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड को देखें तो 0.77% का इसका एक्सपेंस रेशियो है, और एग्जिट लोड 1% है अगर 1 साल से पहले इस फंड को रिडीम करते हैं। इस फंड के अंदर टोटल 80 कंपनीज है, जिसमें मिड कैप में सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है, जो 46% का है, क्योंकि ये मिड कैप का फंड है इसीलिए। लार्ज कैप में 11.28%, स्मॉल कैप में 14.25% और अदर में 22.13% का एलोकेशन है। फोर्थ फंड है बंधन निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड। दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा फंड है, जो अक्टूबर 2023 को लॉन्च हुआ था। 1.8 ईयर्स इसे हुआ है, और इतने टाइम में ये फंड 39% तक चल चुका है।
10 का इस फंड ने लो बनाया था और वहाँ से इसमें 25% रिकवरी हुई है और अभी भी ये फंड 13% करेक्टेड है। अगर इसके बेंचमार्क को देखें निफ्टी अल्फा 50 को, तो साल 2003 से 2025 के टाइम पीरियड में परफॉर्मेंस इसकी बहुत ही शानदार रही है। जो निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 और भी इंडेक्सेस को इसने बीट किया है। तो इस फंड के ऊपर आप अपना रिसर्च कर सकते हैं। अदर पैरामीटर्स की बात करें तो इसका फंड साइज 400 करोड़ का है। इस फंड में 100 रुपीज़ से SIP कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए 1000 रुपीज़ से शुरुआत कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, इंडेक्स फंड में एक अच्छा पॉइंट ये होता है कि इसमें ज़्यादातर एग्जिट लोड नहीं होता है, तो कभी भी इसे हम रिडीम करें तो कोई चार्जेस हमारा नहीं कटेगा और एक्सपेंस रेशियो भी कम देखने को मिलता है जो 0.34% का है। नेक्स्ट फंड हमने सेलेक्ट किया है HDFC फ्लेक्सी फंड। ये भी एक बहुत ही बढ़िया फंड है। अब इस फंड की खासियत ये है कि जब निफ्टी 50 15% तक करेक्ट हो गया था और इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी 500 वो भी 18% गिर गया था, उस टाइम पर इस फंड में केवल 12% ही करेक्शन हुई थी और अभी भी निफ्टी 50 और निफ्टी 500 अपने पीक से 4 से 5% डाउन है, लेकिन ये फंड अपने हाई पर आ गया है। तो यही अच्छी बात है इस फंड की। तो जिस किसी को हाई वॉलेटिलिटी पसंद नहीं है, जो ज़्यादा करेक्शन अपने पोर्टफोलियो में नहीं देख सकता है, उन लोगों को ऐसे डिफेंसिव फंड को ध्यान में रखना चाहिए। अभी 5 साल में ये फंड 30.58% तक चल चुका है, 3 साल में 26.20% और 1 साल में 12.82%। तो एक्सेलेंट परफॉर्मेंस इसकी रही है। उसके अलावा और पैरामीटर्स देखें तो 5 स्टार की इसकी रेटिंग दी गई है और फंड साइज भी इसका काफ़ी ह्यूज 74,105 करोड़ का है। और अच्छी बात यह है कि इस फंड ने अपने बेंचमार्क को 8.02% के साथ में बीट किया है। तो इस फंड को बहुत अच्छे से मैनेज किया गया है और बीटा, शार्प और सोर्टिनो रेशियो भी इसकी पॉजिटिव है। और बात करें SIP की तो इसमें 100 रुपीज़ से SIP शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.73% का है और एग्जिट लोड 1% है 1 साल से पहले रिडीम करने पर। अभी एक्टिवली मैनेज फंड्स में एग्जिट लोड का चार्जेस रहता ही है क्योंकि फंड को मैनेज करने के काफ़ी एक्सपेंसेस होते हैं और एक्टिव फंड्स अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करने पर फोकस रखते हैं। अभी दोस्तों, जितने भी फंड्स हमने डिस्कस किए हैं उनकी मैक्सिमम रेटिंग 5 स्टार है, जिसे अच्छा कंसिडर किया जाता है। आपको कौन से म्यूचुअल फंड्स ज़्यादा पसंद है ये आप कमेंट करके बता सकते हो। और इन्वेस्टमेंट के साथ में अपनी हेल्थ को भी ज़रूर फोकस करें क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस आज की तारीख में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान को ज़रूर कंसिडर करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।